राधे राधे गुरुजी। मेरा सवाल ये है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सवाल भूला। याद करो। सबसे ज्यादा पाप कौन है? पापी कौन है? दुनिया में सबसे ज्यादा पापी कौन है? आप मांस खाते हो? हाँ गुरुजी। तो फिर आप भी तो महापापी हो। कि जैसे आप लोग हैं सनातन धर्म को बढ़ाते हैं, तो मैं आपका सम्मान करती हूँ। जिस तरह देवकी नंदन ठाकुर जी है और अन्य लोग हैं, तो सारे लोग सनातन धर्म को बढ़ाते हैं। तो क्या है, मैं तो सम्मान करती हूँ, लेकिन मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत गलत कहते हैं कभी कभी अपशब्द कहते हैं, जो मुझे बहुत बुरा लगता है और मैं उनको जवाब भी नहीं दे पाती। उनका कहना है कि आप लोग हैं पैसे को लूटते हैं, ऐसे है वैसे है, हमारे ही पैसे को। उनसे बोलना कि तुमने कितना दे दिया, उनसे बोलना कि आपने कितना दे दिया। बोले आपके घर कब आ गए अनिरुद्धाचार्य जी लूटने, कब तुम्हारे घर डाका डाल दिया, कब तुम्हारे घर चोरी कर ली। बोले जो लोग श्रद्धा से देते हैं उस दिए हुए दान को वृद्ध माओं की सेवा में, 315 माओं की सेवा में, 150 बच्चे यहाँ निःशुल्क पढ़ रहे हैं और 30,000 लोग पर डे भोजन कर रहे हैं। 400 गैया की सेवा। अभी 5 से 7 हजार बच्चों के लिए हम एक विद्यालय बना रहे हैं जहां निःशुल्क बच्चों को पढ़ाएंगे और केवल शिक्षा नहीं संस्कार देंगे। तो ये सब काम यदि करना है तो पैसा तो लगेगा, और पैसा हम किसी से चुरा नहीं रहे हैं, किसी के जेब में हाथ नहीं डाल रहे हैं। भाई जिसे इच्छा है वो दे रहा है, नहीं इच्छा है नहीं दे रहा है। उनसे बोलना कि तुम्हें गाली, देखो कुछ लोग हमें पैसा देते हैं कि वृद्ध माओं को हमारी तरफ से भोजन करा दीजिए, और कुछ लोगों के पास बेचारे के पास पैसा नहीं है तो वो हमें गाली ही देते हैं। अच्छे हैं, कम से कम कुछ ना कुछ दे ही रहे हैं, इसलिए उनकी गाली भी हमें स्वीकार है। मैं नहीं समझा पाती हूँ। कोई बात नहीं, आप मत समझाओ। देखो रावण को कोई नहीं समझा पाया, हनुमान जी नहीं समझा पाए, अंगद जी नहीं समझा पाए, स्वयं राम नहीं समझा पाए, दुर्योधन को स्वयं कृष्ण नहीं समझा पाए। जिसे विधाता नहीं समझाना चाहते उसे कोई नहीं समझा पाएगा, इसलिए मत समझाओ। वो हमें गाली दे रहे हैं ना, हमें उनकी गाली स्वीकार है, कोई दिक्कत नहीं है। पर बोलते हमें पाप लगेगा गुरुजी, मैं क्या करूं? मैं कोई बात नहीं, बुरा आप उनसे कहो, आप उनसे कहो कि ये सारी सेवा जो गौरी गोपाल में होती है, बोले आप भी शुरू कर दो। हाँ मैंने बोला गुरुजी कि फिर आप कर लो ना। ये काम वो बेचारे आप लोग करते। यदि हर बेटा अपने माँ बाप की सेवा करता तो हमें वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो जब बेटा अपने कर्तव्य को भूल गया, बेटियां अपने कर्तव्य को भूल गईं, यहाँ देखो ना माएँ रहती हैं। अभी एक माँ हॉस्पिटल में है, 3 बेटे हैं माँ के और 1 बेटी है। 3 बेटों में एक भी बेटा नहीं आया। हमने फोन लगाया कि बेटा तुम्हारी माँ आखिरी सांस ले रही है, 30,000 रुपए रोज का लग रहा है वेंटिलेटर का, 30,000 रुपए रोज, और कोमा में थी 2 दिन। जब कोमा से जागी तो मैंने बेटों को फोन लगाया कि माता की आंख खुलेगी जब आप सामने रहोगे ना बेटा, तो माँ को अच्छा लगेगा कि मेरा बेटा आया है। पर तीनों बेटे नहीं आए, अंतिम सांस चल रही है, देखने नहीं आए। मर जाएंगी तो कंधा देने क्या आएंगे। अब ऐसे माओ की यदि अपनी औलाद सेवा करती तो फिर हमें वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत ही नहीं थी। जब अपने नहीं करेंगे तो किसी को तो करना पड़ेगा ना। गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ जी, मैं आपसे सहायता मांगने आया हूँ। मैं टीवी में आपका प्रोग्राम देखता हूँ जी। क्या सहायता चाहिए आपको? गुरुजी मेरे पापा एक्सपायर हो चुके हैं 2024 में जी। क्यों? क्योंकि पापा बहुत बीमार रहते थे, घर का करने वाला हूँ गुरुजी मैं हूँ जी। जी जी, अब बताओ क्या सेवा करूँ आपकी? गुरुजी क्या नाम क्या मेरे कहते शादी नहीं हो रही जी। आपकी शादी नहीं हो रही? शादी नहीं हो रही। भाई भाभी आए मेरे मारते हैं पीटते हैं जी। कौन मारता है? भाभी मारती है जी। आपकी भाभी? हाँ जी। क्यों मारती हैं? क्या नाम क्या खाना नहीं देती, मम्मी की मेरी माँ की सेवा भी नहीं करती। मैं सेवा मैं करता हूँ जी अपनी माँ की जी। तो आप अपनी माँ की सेवा करो। आपकी शादी क्यों नहीं हो रही है? गुरुजी मैं सीधा हूँ जी। सीधा हूँ जी, सीधा। आप सीधे हैं? हाँ जी। शादी नहीं हो रही है? शादी नहीं हो रही जी। शादी करना है आपको? गुरुजी शादी करना कोई रिश्ता नहीं आ रहा है जी मेरा जी। तो शादी करना जरूरी है? हाँ जी। क्यों? क्योंकि गुरुजी जब तक माँ है, जब तक कोई दुख नहीं, मेरी माँ के मरने के बाद जी मेरे हाथ में भिखारी कोटारा आ जाएगा जी। अच्छा, तो शादी के बाद भीख नहीं मांगोगे? नहीं जी। अच्छा। गुरुजी दूसरे घर तक खाना पड़ता है जी। दूसरे के घर खाना? तो पत्नी ले आओगे, शादी कर लोगे, हाँ उसे जी। खिलाओगे पिलाओगे? क्या कमाते हो? मैं कमाता हूँ जी। कितना? मैं 25,000 रुपए कमाता हूँ। क्या करते हो?
प्राइवेट पैकिंग करता हूँ जी, कपड़ा पैकिंग जी। कपड़ा पैकिंग करते हो? हाँ जी। तो फिर हाथ में कटोरा क्यों आएगा? कमाते रहना, शादी नहीं हुई तो भी। जी कहते हैं रिश्ता नहीं आ रहा जी, कहते हो नहीं रही जी मेरे तो जी। मम्मी भी तो शादी के लिए रो रहे हो? अरे अभी कम रो रहे हो, शादी के बाद ज्यादा रोना पड़ेगा। हाँ, भगवान बड़े दयालु हैं, वो आपको ज्यादा रोता हुआ नहीं देखना चाहते, इसलिए भगवान। भैया ने मेरी माँ देखो, जब ईश्वर का बैलेंस देखिए, बच्चे की शादी नहीं हो रही है तो रो रहा है, और जिनकी हो गई है उनसे जाके पूछो, वो इससे ज्यादा रो रहे हैं। गुरुजी मैं बढ़िया आस करके आया हूँ जी, मैं टीवी में। सुनो, शादी के बाद ना पत्नी अच्छी नहीं मिली तो रोना बहुत पड़ता है। नहीं, मैं उसकी बहुत इज्जत करूंगा जी, बहुत ख्याल करूंगा जी। बहुत ख्याल रखोगे? हाँ जी। लेकिन इज्जत करने वाले, ख्याल रखने वाले भी, उनकी भी छोड़ छोड़ के कुछ लोगों की चली गई। शादी के बाद फिर दर्द ज्यादा होता है। नहीं जी, दर्द नहीं होवे जी। मतलब शादी करके ही मानोगे? हाँ जी। आपको कितनी शादी करनी है? पहली शादी जी। पहली करनी है? हाँ जी। सिर्फ एक? हाँ जी। चलो अब हम बता देंगे कि भाई ये लड़का है जिसको शादी करना है, कर लो। अच्छा जी। भगवान करें जल्दी हो जाए, पर रोना मत। शादी होए ना होए, भगवान का चिंतन करो, भगवान का नाम जपो, भगवान के लिए रो। कोई कहता है कि आस्तिक होकर के अपना विकास ज्यादा कर सकते हैं, मतलब नास्तिक रह करके, धर्म में ज्यादा रह करके लोग अपना नुकसान कर जाते हैं, ये क्या सच है? भाई धर्म में कुत्ता नहीं रहता धर्म से। हाँ जी गुरु। जो व्यक्ति धर्म को छोड़ देता है, हाँ जी गुरु जी। जो व्यक्ति धर्म से नहीं चलता, वह व्यक्ति पशु के समान होता है। हाँ जी गुरु जी। जैसे कुत्ते के अंदर धर्म नहीं है, हाँ जी। जिस माँ से पैदा होता है, जवान होकर उसी माँ पर वो संबंध माँ से बनाने लग जाता है। हाँ क्योंकि उस जानवर के अंदर क्या नहीं है? क्या नहीं है? धर्म। धर्म नहीं है। इसलिए हाँ। धर्म से चलने वाला व्यक्ति, राम किससे चले? धर्म से। राम धर्म से चले तो भगवान कहलाते हैं। जय गुरु जी। भगवान कृष्ण धर्म से चले तो भगवान कहलाते हैं। तो जो धर्म से चलेगा वो भगवान कहलाएगा, देवता कहलाएगा, महान बनेगा। हाँ, लोग अक्सर ये और भी जो कह जाते धर्म हैं से ना, नहीं चलेगा वो कुत्ता जानवर हो जाएगा। तो आपको जानवर बनना है तो धर्म से मत चलिए, और महान बनना है तो जितने लोग महान बने हैं वो धर्म पर चलकर ही महान बने हैं। अधर्म किसी को महान नहीं बना सकता। अधर्म से चला दुर्योधन, नाश हो गया, और धर्म से चले पांडव, जय जयकार हो गई। जय गुरु जी। तो क्या समझ में आया? बिल्कुल, धर्म से ही चलना सच है। धर्म से चलो। धर्म के बिना, लोग कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते, नास्तिक लोग हैं। हाँ। अरे ईश्वर को चलो आप नहीं मानते, तो नहीं मान करके भी कौन सा गढ़ जीत लिया आपने? बिल्कुल। हम मानते हैं तो हमारा नुकसान क्या है? हाँ। आप ईश्वर को मानते हैं और ये व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानता, तो मानने वाला और ना मानने वाला दोनों खा तो दाल रोटी ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मान के खा लो ना। अरे ये बताओ, जो लोग कहते हैं कि ईश्वर को मैं नहीं मानता, उनसे पूछो कि ये संसार यदि है तो इस संसार को बनाने वाला कोई तो होगा। बिल्कुल गुरु जी। आपने शर्ट पहनी है, बिल्कुल, तो आपको आपकी शर्ट को बनाने वाला कोई तो होगा। बिल्कुल। बिना बनाए तो ना बनी होगी। जी गुरु जी। जब बिना बनाए शर्ट नहीं बन सकती, कपड़े नहीं बन सकते, तो बिना बनाए संसार कैसे बना होगा? कितना भी आदमी ईश्वर को, सुनो, ईश्वर को ना मानने वाला व्यक्ति भी जब शमशान से गुजरता है रात के और डर लगता है तो वो भी किसी को याद करता ही होगा। जी गुरु जी। है ना? भले वो कहे कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, पर जब डर लगता है तब कोई किसी को तो मानेगा। फिर गुरुजी, हम एस्कॉन फॉलोअर्स हैं, वहाँ पे हमें कहा जाता है हरे कृष्णा। वृंदावन आए हैं तो कहते हैं राधे राधे, तो थोड़ा कंफ्यूजन है, राधे राधे कहें कि हरे कृष्णा कहें? देखो, हरे कृष्ण भी महामंत्र है और राधे राधे भी महामंत्र है। हनुमान जी क्या जपते हैं? श्री राम जय जय राम, है ना? भक्ति महारानी क्या जपती हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो ये भक्ति महारानी का कीर्तन है। सनकादि क्या जपते हैं? हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, है ना? तो आप ये समझिए, नारद जी क्या जपते हैं? श्रीमन नारायण। अजामिल ने क्या जपा? नारायण। तो मरते समय देखो, नदी के किनारे सैकड़ों नाव होती हैं, एक नाव पे बैठ जाइए
पार लग जाएंगे। ऐसे भगवान के बहुत नाम हैं। एक नाम पकड़ लीजिए, नाम सभी अच्छे हैं, किसी नाम से घृणा मत कीजिए। नाम प्रभु के तो सहस्त्र नाम पढ़े ना, विष्णु सहस्त्र नाम, भगवान के 1000 नाम हैं। भगवान के 1000 नाम में 2 नाम हैं राम और कृष्ण, उनके नाम बहुत हैं। गोविंद उनका नाम, गोपाल उनका नाम, पुंडरीकाक्ष उनका नाम, नारायण उनका नाम। तो अनेक नाम, अनेक रूपाय, अनेक रूप उनके हैं। तो जितने नाम ले सको, जो नाम ले सको, सारे नाम अच्छे हैं। अब देखो ना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण, तो इसमें कितने नाम आ गए? श्री कृष्ण 1, गोविंद 2, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, मुरारे 3, मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ, नाथ जगन्नाथ द्वारिकानाथ बद्रीनाथ ये चौथा, हे नाथ नारायण, नारायण नाम आ गया, हे नाथ नारायण, वासुदेव, वासुदेव वसुदेव नंदन वासुदेव। तो प्रभु के एक ही कीर्तन में इतने सारे नाम हैं। तो भगवान के जितने अधिक से अधिक नाम लो उतना अच्छा है। राधा, सीता, लक्ष्मी, इनमें कोई अंतर थोड़ी है। और राम और कृष्ण, इनमें कोई अंतर नहीं है। वही नरसिंह, वही वामन। तो जो नाम पकड़े हैं वही जपते रहिए और सभी नामों में श्रद्धा रखिए, कोई नाम गलत नहीं है। थैंक यू गुरुजी। राधे।